चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, तो पहले तो मैंने पिछले लेक्चर में तो करा दिया था ना वो एग्जांपल, एक कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन वाला। मैक्सिमम मिनिमा पर ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से कुछ क्वेश्चन और करते हैं, है ना। क्वेश्चन लिख लो बेटा आप। क्वेश्चन क्या है, लिखो इफ fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 48, है ना। ऑन द सेट A is equal to x is such that x square plus 20 less than 9x. Find the point of maxima. Find the point of maxima. ये क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है क्या बात नहीं? यस सर। ये देखो, ये 98 है 48 है 48 है ना। दिस इज 48। क्लियर है क्या बात? बोर्ड पे देखो, ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है और इसका कोएफिशिएंट क्या पॉजिटिव है। तो इसका जो ग्राफ बनता है क्यूबिक का ऐसे बनता है, क्वाड्रेटिक का ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। क्यूबिक का ऐसे बनेगा, जब क्वाड्रेटिक होगी तो उसमें एक मोड़ आता है, क्यूबिक होगी तो दो मोड़ आएंगे, और जो 4 डिग्री होगी इसकी तो 3 मोड़ आएंगे, है ना। या तो ये तो ऐसे बनेगा, यदि a पॉजिटिव है, a लेस देन 0 है तो ऐसे, a ग्रेटर देन 0 इसे a मान लेते हैं x क्यूब, तो और अगर जो a लेस देन 0 है तो वो इस तरीके से बनता है ना। ग्राफ इस तरीके से बनता है, मैं बता दूंगा अभी, अब याद रख लेना इसे। अब देखो, सबसे पहले तो हमें इसमें ये देखना है कि ये तो ग्राफ है उसकी डोमेन दे रखी है। फंक्शन है fx ऑन द सेट a इज सच दैट, इसे बोलते हैं सच दैट x स्क्वायर प्लस 20 लेस देन एंड इक्वल टू 9x। तो सबसे पहले तो इसकी हेल्प से हम डोमेन निकालेंगे। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो क्या है, इसके फैक्टर कर लेंगे लेस देन 0। तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट 4 और 5 आ जाएंगे, प्लस माइनस प्लस, है ना। तो वैल्यू कहां से आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 से लेके 5 तक। तो x की जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू 4 to 5, यानी जो डोमेन आ गई वो 4 से 5 आ जाएगी। यस सर। क्लियर है बात? ये अब देखो, हमें इसकी डोमेन पता लग गई, है ना, कि इसके लिए जो x है वो 4 to 5 है। तो हमें इसकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। तो fx पता है तो हम क्या करेंगे बताओ, f डैश x निकालेंगे। क्लियर है? यस सर। सर x बिलोंग्स टू 4 to 5 के लिए फंक्शन है। हाँ, वैसे तो x वो तो डोमेन पे डिपेंड करता है, x कहां से कहां तक दे रखा है। इसने अब की बार x डायरेक्ट नहीं दिया कि x लेस देन x इज बिलोंग्स टू 4 to 5। उसने क्या कह दिया, आप निकालो, उसने कंडीशन दे दी और कहा निकालो आप, तो हमने निकाल लिया। यस सर, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, 0 रख के, 2 x बराबर 2 एंड x बराबर 3। 3। क्लियर है क्या बात? ये आ गए 2 एंड 3, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्लियर है बात? अब बोर्ड देखो, बोर्ड पे देखो। अब मैं यदि इसका ग्राफ बनाना चाहूं, वैसे मेरे को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को आना चाहिए कि इसमें 3 पॉइंट आ रहे होंगे ऐसे करके,
कैसे? एक तो ये 2 और 3 पर, एक मिनट, 2 और 3 पर ये ऐसे जा रहा है, 2 पर इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा और ऐसे जाएगा ये ग्राफ। 2 पे dy अपॉन dx 0 है ना इसका। और सर ये टच नहीं करता इसको? किसको? सर 2 से टच करके 3 से निकल जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे टच करने वाला तो कब आएगा? जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो x के, हाँ, तो x के 3 पॉइंट आएंगे, अल्फा, बीटा, गामा, वो अलग है। x बराबर 2 पे तो ये dy dx 0 है और यहाँ भी dy अपॉन dx 0 है। ये है मतलब अल्फा बीटा गामा कब आएंगे? जब आप इस इक्वेशन की वैल्यूज को 0 रख दोगे तो उसके रूट्स आ जाएंगे। तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? इसके जीरोस, ये रूट्स कह सकते हो आप। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो कि 2 और 3, चलो ये ग्राफ बना लिया। अब हमें 4 और 5 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। तो 4 तो यहाँ पे कहीं पे, अगर जो मैं इसकी 5 पे निकाल लो आप इसकी वैल्यू 5 पे, देखो कहां पे होगा। 4 पे निकाल लो और 5 पे निकाल लो, निकाल के देखो f4। यदि मैं इसकी f4 की वैल्यू निकाल लूं, x इज इक्वल टू, यहां पे लिखना x इज इक्वल टू 4 पे f4 की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 5 पे f5 की वैल्यू निकालो, देखो क्या सीन आता है। F4 पे 12 आ रही है, वेरी गुड। चलो और F5 पे सर निकाल लिया। सर 36 वेरी गुड। तो पता है आपको, यानी कि 4 और 5 जो है, मैं इसे साफ कर दूं यहां से, ये यस सर। हाँ, इस ग्राफ को थोड़ा सही से बना लेना आप। कैसे? यानी कि बोर्ड पे देखो कि 4 पे 3 2 3 4 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12, और 5 पे इसकी वैल्यू है कितनी आएगी? 36। तो जो ग्राफ है हमारा वो ये है, ये 4 से लेके 5 तक। ये थोड़ा ना ग्राफ है, नहीं, या 4 से लेके 5 तक। तो मैक्सिमम कितनी हुई? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज x इज इक्वल टू 5, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज x इज इक्वल टू 5। हाँ, नहीं एडवांस का नहीं है, ये तो मेंस का ही है ना? लेकिन हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो एडवांस में ही कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो करो क्वेश्चन। सर e to the power dx का स्क्वायर है। हाँ, e की पावर dx का स्क्वायर।
सर मतलब अगर हम x की जगह 2 रख दें और इस इक्वेशन को 1 के इक्वल रख दें तो आ सकता है कुछ? नहीं नहीं, पढ़ो सवाल को ठीक से। कि सर fx दे रखा है और ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है x इक्वल्स टू 2 पे। हाँ, ये कह रहा है fx ये है अटेन मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, यानी कि fs मैक्स जो है और कितने पे है, 2 पे है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो a और b की वैल्यू बतानी है अपने को। आई बात समझ में? यस सर। तो देखो कैसे करेंगे। बोर्ड पे देखो, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो f डैश x निकालते हैं। अपन क्या करते हैं, f डैश x निकालेंगे। f निकालते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड, क्लियर है? f डैश x। सर आपने a कॉमन लिया है? ये तो कॉमन है ही पहले से, ये तो कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में है भाई। a जो है इसकी मल्टीप्लाई में है। अच्छा ऐसा। तो f डैश x कर देंगे इसका इस तरीके से। अब मैक्सिमम के लिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐसे लिख दें, फॉर एक्सट्रीमा f डैश x को क्या कर दूं मैं, 0 a की पावर dx। सर मिनिमम के लिए भी 0 करते हैं, मैक्सिमम के लिए भी 0 करते हैं, ऐसा क्यों? बेटा बताया नहीं था, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए dy dx जो होगा वो 0 हो जाता है, तभी तो पता लगेगा कि मैक्सिमम और मिनिमा का है। लोकल के लिए, ग्लोबल के लिए नहीं। यस सर। लोकल के लिए। आगे बात समझ में? तो सर वो तो दोनों ही वैल्यू आ सकती है ना, अगर इसने। हाँ तो बेटा वही तो कहानी चल रही है अभी इतने दिन हो गए तुम्हें पढ़ते पढ़ते। वो मैक्सिमा का भी पॉइंट हो सकता है, मिनिमा का भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है ये चेक करने के लिए कि क्या वो मैक्सिमा का है और मिनिमा का है। अगर जो मैक्सिमा है तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लेस देन 0, और अगर जो है मिनिमा का है तो डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। या हाँ, अगर जो मैक्सिमा का है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से dy dx का साइन जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव बदलता है इस पे, और अगर जो मिनिमा का है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में dy dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव है। मिनिमा पे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है ना। ये तो मैक्सिमा है ना, तो मैक्सिमा में तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, और मिनिमा पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सही है। तो अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या एक्सट्रीमा हो तो f डैश को 0 रखना। अब क्या ये 0 हो सकता है, ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये 0 हो सकता है ना? क्या ये 0 हो सकता है? यस सर। हाँ हो सकता है। b नेगेटिव होगा तो हो जाएगा। तो किस वैल्यू के लिए होगा, बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2b इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसे, या ऐसे लिख लूं 2b एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन 2b। तो जो यहाँ पे लिख देता हूं, इधर x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं मैं, k, थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, k को -1 अपॉन t मान लिया, तो x इक्वल टू k, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट k हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे दो। यस सर। तो बोर्ड पे देखो, माइनस रूट के प्लस रूट के, है ना?
प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा। सही वैल्यू, हाँ यस सर लग गया। ठीक है, अब देखो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना ये, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। यस तो अगर जो आप एफ डैश एक्स को देखोगे तो मैं इसे, ये तो पॉजिटिव है, सर। और इसे मैं क्या लिख सकता था, x माइनस रूट के, ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है क्या बात? सर किसको? इसको ऐसे नहीं, रुको एक मिनट, हाँ ये इसमें 2b कॉमन ले लो, 2b कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2b ऐसे आ जाएगा, तो 2ab e की पावर b एक्स स्क्वायर। अब इसे मैं x प्लस रूट के और x माइनस x माइनस रूट के लिख सकता हूं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जाएंगे हम, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जाएंगे, है ना? तो इसका सर बीच में तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में लगता है ना वो फॉर्मूला, तो वो तो प्लस आ रही है बीच में। हाँ, नहीं 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 नहीं, प्लस तो आ रही है यहाँ पे। एक मिनट मैं बता देता हूँ क्या है ये इस तरीके से लिखा है ना, ये माइनस 1 अपॉन 2b, ये लिखा है इस तरीके से। तो माइनस 1 अपॉन 2b को हमने क्या मान लिया था, k। के मान रखा है ना, यस सर। तो माइनस, तो इसे के हो गया ना ये, तो क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस के। तो इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट के का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस रूट के एक्स प्लस रूट के, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। सर आएगा तो प्लस ही ना, माइनस तो आ ही नहीं रहा है इससे। प्लस कैसे आएगा ये, अरे एक में प्लस एक में माइनस। हमने अगर वो भी लिया, कॉमन भी लिया, तो तब भी तो प्लस ही आएगा बीच में। अबे तो प्लस आ गया, तो मैंने, जब आप कॉमन लोगे तो ऐसे आएगा ना। यस सर। तो क्या मैं इसे माइनस माइनस इस तरीके से लिख सकता? यस सर लिख सकते हैं। तो माइनस 1 अपॉन 2b को क्या मान रखा है मैंने, के। यस सर। सही है ना? यस सर। हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए रूट के और माइनस रूट के, प्लस माइनस। अब देखो ये आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2ab e की पावर b एक्स स्क्वायर एंड दिस। सही है? तो देखो यहां तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी घट रहा है, तो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा का निकालना था। अच्छा, तो मैक्सिमम तो यही है, इसका मतलब बोलो। यस सर। तो और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो यहाँ मिनिमा है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट के पर ये क्या है मैक्सिमा, और x की वैल्यू उसने कितनी बता रखी है, इसने क्या रखी है, x बराबर, निकालने की जरूरत नहीं कहती, तो हमारा तब भी आ गया था x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के। प्लस माइनस रूट के तो आ गया था, लेकिन हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम मिनिमा किस पे, माइनस रूट के पे या प्लस रूट के पे। सर वैसे तो जैसे हम साइन लिखते ही है ना कि प्लस माइनस प्लस, तो वो तो तब भी सैटिस्फाई हो रहा था। नहीं और माइनस के इधर ही आता। हाँ आता तो वो तो है जनरल, अब लेकिन करके दिखाना पड़ेगा ना बार बार। अगर जो मैं पहले नहीं बताता थोड़ी ना पता लगता आपको, है ना। x बराबर रूट, हाँ x वो दिखाना पड़ता है अपने को, है ना। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं भी दिखाते तो हमें पता तो है ही, आंसर तो हम ला ही देते हैं, x बराबर रूट के। तो x बराबर कितना है 2, कितना है माइनस, और ये आएगा रूट के, तो यह जाएगा -2 इज इक्वल टू, स्क्वायर कर देंगे इसका k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, और k की वैल्यू कितनी रखी थी हमने -1/2, b इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू -1/8, b की वैल्यू तो आ गई इतनी -1/8। क्लियर है? b की वैल्यू -1/8 आ गई।
यस सर। सही है। अच्छा, अब ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 पर कितनी देर के 1, तो इसे सेटिस्फाई करा देंगे अपन। हाँ यस सर। कैसे? F1 नहीं, F2 की वैल्यू कितनी है? 1। F2 यानी 2a e की पावर b इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2a e की पावर b की वैल्यू आई थी -1/8। 1/8। हाँ, 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर कितनी? -1/8 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर है ना ये, तो 4 हो जाएगा। तो 1 अपॉन e की पावर -1/2 यानी e की पावर ऊपर जाएगा 1/2, 2a इज इक्वल टू रूट e और a इज इक्वल टू रूट e बाई 2। ये आ जाएगा आंसर। करो कॉपी, साफ कर दो इधर से। यस सर। क्वेश्चन लिखो दूसरा। हो गया सर ये। हो गया भाई? यस सर। देखो, px is real polynomial at least of least degree which has local maxima at 1 and minima। बोर्ड पे देखो, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा कहां पर है? x इज इक्वल टू 1 पर, और यहां पे होगा x इज इक्वल टू 3 पर। ये क्या है? मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा। और एक चीज दे रखी है इसमें कि P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, और P3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। तो आपको P' 0 की वैल्यू निकालनी है। सही है? तो देखो, dy dx कितना हो जाता है? लोकल मिनिमा पे 0 हो जाता है, यानी कि f' क्या होगा? 0। f' होगा 0। किस पे होगा 0? सर आपको ये कैसे पता चला कि आप ये ग्राफ बनेगा
इसको? अबे लोकल मैक्सिमा तो ऐसे ही बनता है, फिर लोकल मिनिमा ऐसे ही बनेगा, और क्या बनेगा बताओ। ऐसे भी हो सकता है अच्छा, वैसे। कि ऐसे करके ऐसे बन जाए, ऐसे भी हो सकता है भाई, यहाँ मिनिमा यहाँ मैक्सिमा, और क्या, दो है ना, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा। कितने मोड़ आ रहे हैं इसमें, कितने मोड़ आ रहे हैं, दो, दो मोड़ आ रहे हैं। अगर जो दो मोड़ आ रहे हैं तो बोर्ड पे देखो, तो एफ डैश एक्स 0 है, कहां कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर और x इज इक्वल टू 3 पर। तो यानी कि जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा, उसके रूट होंगे x माइनस 1 और x माइनस 3। ये बात बिल्कुल समझ में आती है नहीं, अरे बोलो, यस सर। है ना। और हमें इसका कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट नहीं पता तो हम कांस्टेंट क्या मान लेंगे, लैम्डा मान लेंगे। भाई हमें कांस्टेंट में नहीं पता ना, ये बात बताओ, समझ में आई नहीं। यस सर। तो अगर जो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एफ एक्स निकालना है, मान ली अच्छा p दे रखा है, तो मैं इसे क्या मान लूं, p डैश x मान लेता हूं, है ना, p डैश x मान लेते हैं अपन, p दे रखा है यदि। तो अगर जो मैं इसे इंटीग्रेट करूं दोनों साइड ऐसे करके, तो यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट, c आ जाएगा कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा px। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? अरे px निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, अगर जो डिफरेंशिएशन पता है तो अगर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो फिर इंटीग्रेट करके तो p डैश x ही आएगा ना इसको? इंटीग्रेट p डैश x का इंटीग्रेशन p डैश x ही होगा। अरे fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x। तो अगर जो इंटीग्रेट करेंगे हम f डैश x को, तो क्या निकलेगा, हमें fx निकलता है, समझ में आई बात। हाँ और तो देखो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी, ये हो जाएगा px, सही है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/3 माइनस प्लस सी, ये जाएगा लैम्डा x की पावर 3/3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। दिस इज द पॉलिनोमियल px, ये आ गई पॉलिनोमियल px, और लैम्डा यहीं पे करके रखो। ठीक है भाई। यस सर। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है, एक तो P1 पे की वैल्यू 6 और P3 की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इसका मतलब हम यहां पे ये आ गई ना पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूंगा, आप देखो यहां पे मैं यहां इसे साफ कर देता हूं। ये रहा P1 की वैल्यू 6 है, P1 की वैल्यू क्या है 6, और P1 की वैल्यू यहां पे x की जगह क्या रख दूं मैं 1। ये कितना जाएगा 3 और 10/3 प्लस सी, एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरा P3 की वैल्यू 2 है, तो यानी x की जगह क्या रख दूं यहां 3। ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 9 प्लस 9, है ना, और माइनस 9 दूनी 18, तो c की वैल्यू 0 आ गई। जीरो आ गई तो हाँ सही बात है, ये सब क्या है कट जाएगा,
कैंसिल हो हाँ, जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू इसमें रख देंगे। जब आप सी की वैल्यू इसमें रखोगे 6 इज इक्वल टू 10 लैम्डा अपॉन 3 प्लस 2, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा 2/5, तो 6/5 आ सर गया ना। 3 कहाँ गया? कौन सा 3? सर 10 लैम्डा में 3 नीचे था। ये तो रहा। अच्छा ये रहा है सर। तो 3 दूनी 6/5, लैम्डा की वैल्यू आ गई। जब लैम्डा की वैल्यू आ गई, बोर्ड पे देखो, लिखो मत अभी, हमें तो निकालने पी डैश जीरो की वैल्यू। तो मेरे को पी डैश एक्स, ये था ना हमारा पी डैश एक्स, देखो क्या माना था हमने पी डैश, देयरफॉर पी डैश एक्स वाज लैम्डा एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये माना था हमने पी डैश एक्स। ऐसा तो पी डैश एक्स बराबर 0 पुट कर देंगे, पी डैश 0 आ जाएगा। कितना आ गया? 3 लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 18/5 इज द करेक्ट आंसर। कॉपी करो। डन सर। ठीक है भाई, ये है बात। चलो दूसरा सवाल करते हैं हम। एक अच्छा और सवाल करते हैं इसमें, है ना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 which satisfy limit x tends to 0 fx upon x की पावर 4 is equal to 2, which has local maxima at x is equal to 1 and local minima at x is equal to 2। बताओ।
गया बेटा? प्रज्ञा? Yes, sir. हाँ, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 डिग्री की पॉलिनोमियल निकालनी है अपने को। तो 6 डिग्री की पॉलिनोमियल जो होगी, मैं क्या मान लेता हूं, ये मान लेता हूं ax की पावर 6, bx की पावर 5, cx की पावर 4, dx की पावर 3, ex स्क्वायर fx प्लस abcd e f g, ऐसे मान लो। कोई दिक्कत तो नहीं है? यही पॉलिनोमियल है 6 डिग्री की विच यू हैव टू फाइंड। ओके? Yes, sir. लेकिन कैसे दे रखा है कि एक तो इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा x बराबर 1 और 2 पे है। दूसरी बात, अगर जो मैं इसमें रखूं तो इसकी वैल्यू 2 आती है। तो देखो कैसे रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax की पावर 6, bx की पावर 5, cx की पावर 4, dx की पावर 3, ex स्क्वायर fx प्लस g। और डिवाइड किससे करना है? बोलो। सर इतने सारे कांस्टेंट मानने पड़ेंगे? अबे 6 डिग्री की पॉलिनोमियल तो ऐसे लिखी जाएगी। यस सर, वो तो है। हाँ, x की पावर 4 देखते रहो, x की पावर 4, 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 x की पावर 4 करके, और ये कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने माना लेट पॉलिनोमियल इज दिस एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन इट शुड बी इक्वल टू 2। और लिमिट क्या रखनी है? x इक्वल टू 0। बोर्ड पे देखो, जब हम इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो बोर्ड पे देखो, ये g अपॉन 0 कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। सर क्या? सर आपकी स्क्रीन रुक रही है? अब सही है? नहीं सर। क्यों, अब क्या हो गया? अब भी नहीं आ रहा साफ? सर आपकी आवाज आ रही है। यस सर हो गई सर। ठीक है, यस सर। बोर्ड पे देखो, इट शुड बी इक्वल टू 2 और x 0 रखना है। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ये रहा होगा कि अगर जो मैं यहाँ 0 रख दूं g अपॉन 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर तो ये। यस सर। और यहाँ पे क्या बचेगा? x की पावर 3, ये f की x की पावर 3, gx की पावर 4, e अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, d अपॉन x और c प्लस bx प्लस ax स्क्वायर, ये बचेगा। और ये 2 आना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 रख के क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अरे बोलो, 2 आना चाहिए ना? तो देखो, अगर जो मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये c रहेगा। ये कितना हो जाएगा? सर कैसे सर? अगर हम x को अरे लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। यस सर। हाँ 0 हो जाएगा, फिर वो से ही आएगा, फिर तो उसमें इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अगर जो इनफाइनाइट होगा तो इधर इनफाइनाइट ही नहीं जुड़ जाएगा ये सब हो करके। इसका मतलब ये है कि d शुड बी 0, e शुड बी 0, f शुड बी 0 एंड g शुड बी 0। तभी जा करके इसका मतलब ये है। तो 0/0 इंडिटरमिनेट आ जाएगी सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं 0/0 नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिनोमियल में ये d e f g क्या रहे होंगे? 0 रहे होंगे, तभी तो ये 0 मिलकर के कितना आएगा? 2। तो c इक्वल टू 2 आ गया। ये यानी कि जो पॉलिनोमियल रही होगी 6 डिग्री की, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज 3 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। ये वाली टर्म क्या रहेंगी? 0, तभी पॉसिबल है ऐसा। यस सर। तो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? a x की पावर 6, 5 एंड 4। अच्छा सर। यस सर। है ना? और c की वैल्यू कितनी आ गई? 2। नो। c की वैल्यू तो आ गई 2। हमें ये पॉलिनोमियल निकालनी है, तो इसमें c की वैल्यू 2 आ गई, a और b की वैल्यू और रह गई बस। ये कैसे निकालेंगे बताओ? ये कैसे निकालेंगे बताओ? निकल है। सॉरी हाँ, p डैश x
ये आ गया। और p डैश x 0 होगा कहां पे, x इज इक्वल टू 1 पर, p डैश x क्या होगा, p डैश 1। एक तो p डैश 1 क्या होगा, 0 होगा। 6a प्लस, अच्छा c की वैल्यू तो रख दूं मैं, तो ये आ गया 6a प्लस 5b प्लस 8। एक तो इक्वेशन ये बन गई। और p डैश 1 कहां और 0 होगा, 2 पे। सर 2 पे वो मैक्सिमा दे, मिनिमा देगा। मिनिमा दे या मैक्सिमा दे, लेकिन p डैश तो 0 ही आएगा। यस सर। यहाँ पे 2 रख देंगे। सर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। दोनों को सॉल्व कर देंगे। c की वैल्यू भी 2 रख देता हूं, या c की वैल्यू 2 रख देना, सही है। जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू, दोनों को सॉल्व कर देना, a की वैल्यू 32 बटे 114 और b की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व करो, मैंने सॉल्व नहीं कर रखा, सॉरी। सॉल्व करो, 0 4 चौक 16 दूनी 32 6 दूनी 12 192 है प्लस 16 पंजे 80 भी प्लस 4 चौक 16 चौका 64। अच्छा, एक बार 2 की पावर 3 तो कॉमन ही ले लो इसमें। 2 की पावर 3 कॉमन लोगे तो 4 छिंग 24 है, 10 भी प्लस 8 है ना। 2 एक और कॉमन लोगे तो 12 है प्लस 5 भी प्लस 4, सही है। यस सर। हाँ, तो दोनों को इक्वल रख देंगे हम। कट गया। a बराबर 2/3 आया। सर कट गया, अच्छा ये सर ये कट गया। 20 करो -12/5 है ना। तो इसलिए px कितना आ जाएगा, a 2/3 x की पावर 6 -12/5 x की पावर 5 प्लस 2 x की पावर 4 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये आ गई पॉलिनोमियल की इक्वेशन। हो गया सर। सही है भाई। अब आप निकाल लो, एनसीईआरटी निकालो।
हाँ भाई, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करते हैं थोड़े से, है ना, ये बात है। तेजी से निकाल लो एनसीईआरटी, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अभी इसमें बहुत सारे सवाल रह गए हैं। इस हफ्ते एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। यस सर। सर एक बार ना सर नीरज सर बोल रहे थे कि आप उनसे फिर बात कर लेना, वो उनके पास मटेरियल नहीं है। अच्छा अच्छा वैसे अच्छा, सॉफ्ट कॉपी में आपके पास है ना, मैंने बताया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात कर लूंगा सर से। हाँ भाई, अभी एनसीईआरटी निकालो आप। यस सर। 194 पेज नंबर। सर कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज निकालने से पहले एग्जांपल करते हैं ना। ठीक है सर। हाँ भाई, एग्जांपल करो 222 पेज पे, 222 पेज पे देखो। थ्योरी व्योरी तो मैंने आपको पढ़ा दी सब, ये है ना। ये है एग्जांपल नंबर 29, सिंपल सा एग्जांपल है ना। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। कर दोगे ये तो। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। सर फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है? हाँ, तो सीधा एफ निकाल दो। हाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो ऐसे ही करते हैं ना। क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 1 और 3x माइनस 1 और x प्लस 1। तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एफ डैश एक्स को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x बराबर 1 और x बराबर 2 आएंगे, x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1 आएंगे। तो माइनस 1 और 1 बोर्ड पे देखो इधर ऐसे। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा अलग करके लिखा हुआ है ना, तो हमें बोर्ड के हिसाब से उसी टाइप से हमें करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि प्लस माइनस प्लस ऐसे करके आएगा, प्लस से माइनस जा रहा है तो कम हो रहा है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और ये माइनस से प्लस जा रहा है बढ़ रहा है, तो ये मिनिमम का पॉइंट होगा। क्लियर है क्या बात। लेकिन हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में देखो लिखने का तरीका क्या है। ये तो हमारा आईआईटी का हिसाब किताब हो गया, उसने क्या लिख रखा है, अरे कैसे लिखें, कैसे लिखें, बस ऐसे ही लिख दो। ऐसे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू लेस देन माइनस 1, ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, है ना। और यहां लिखेंगे x इज लेस देन माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन प्लस 1, ग्रेटर देन माइनस 1। लेस देन माइनस 1 के लिए ये क्या है, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए है नेगेटिव। क्लियर है। दूसरा एक्सिस स्लाइटली, है ना, एक्सिस स्लाइटली ग्रेटर देन लेस देन 1 के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या है, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, ऐसे लिख लेंगे। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये कर देंगे। मतलब सर इसको करना कैसे है, बस ऐसे ही? हाँ,
इससे ऐसे कैसे कंक्लूड होगा कि x -1 पे ये मैक्सिमा है? अरे dy dx का साइन चेंज हो रहा है ना, ये डिवाइड अपॉन dx है ना, इस वाले मेथड से। इस मेथड से लिख दिया ना साइन ऑफ f डैश x। यस सर। इससे पहले पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो पॉइंट मैक्सिमा का होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट मिनिमा का होगा। और हमें हमेशा इस वाले साइन से स्टार्ट करना है। हाँ इस वाले साइन से स्टार्ट करना है, प्लस से। ठीक है भाई। यस सर। दूसरा क्वेश्चन देखो। बोर्ड पे देखो, साफ कर दूं? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 31। 31 के बाद पहले ये भी तो होगा 30। एग्जाम्पल नंबर 3030 क्या है बेटा? फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन 2x³ - 6x² + 6x 5। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, सेकंड से नहीं करना। कैसे करेंगे प्रज्ञा? f डैश x निकाल लेंगे इसका, 6x² - 12x + 6, 6 कॉमन लेके x² - 2x + 1, तो 6x² - 1 का होल x - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये तो। बोलो। यस सर। अब इसमें दिक्कत ये है कि तो +6 आएगा ना, फिर सॉरी -6 आएगा ना, आपने प्लस कैसे लिख दिया? है क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सही एक लिखा मिनट सर, आप सर ठीक है सही। साइन दूर कर देगा। देखो बोर्ड पे देखो, जब आप f डैश x को 0 रखोगे तो ये आ गया x = 1, ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब ये बताओ कि यदि मैं इसका साइन चेक करूंगा x के इधर, 1 के इधर और 1 के इधर, तो f डैश x का साइन कैसा आएगा? प्लस के ब्लर हो गए। दोनों ही प्लस के होंगे। वेरी गुड। है ना, x = आ गया सर। हाँ x = 1 पे देखो, है ना, अगर जो f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा हो तो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था। सबसे पहले थ्योरी देखो पहले आप, जब भी पता लगेगी।
बताओ कि यदि f डैश x 0 हो जाता है तो क्या होता है? f डैश x पॉजिटिव ही है, हाँ वो एक्सट्रीम होता, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव ही हो एक्सट्रीम होता, सब ना। कोई एक्सट्रीम नहीं होता। हाँ, ये होता है पॉइंट, ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नहीं आई बात समझे? दिस द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ में आई बात? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और बोर्ड पे देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब है कि इस पर f डैश x 0 तो है, लेकिन ये f डैश x हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 0 है, नहीं है ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर यहां पर ये इस तरीके से तो होगा, है ना, x इज इक्वल टू 1 पर इस तरीके से तो होगा, लेकिन f डैश x ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे फंक्शन होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस तरीके से। आई बात समझ में? इस पॉइंट पे क्या होगा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0। हाँ, f डैश x अगर जो ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, साथ में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है ना। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, रेदर इट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसकी इंग्लिश पढ़ लेना एनसीईआरटी से, है ना। यस सर। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 31 कर दो साहब। जल्दी करो भाई। फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx 3 प्लस रूट x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल का मतलब होता है बेटा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक x की वैल्यू है, यानी डोमेन जो है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। हाँ भाई, ये निकालना है हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मैंने आपको बता दिया था कि जहां भी x का मोड लगाते हैं वो उसमें y एक्सिस के अबाउट हो जाता है ग्राफ। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा इसे, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए fx जो होगा वो 3 प्लस x हो जाएगा, और x इज लेस देन 0 के लिए fx जो हो जाएगा 3 माइनस मोड x हो जाएगा। क्लियर है बात? देखो कैसे करेंगे हम इसे, ये ध्यान से देखो, मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं आपको कि ये जो fx होगा इट वुड बी 3 प्लस x, x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 0 के लिए, और 3 प्लस x, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, है ना। तो f डैश x देखो, सॉल्यूशन लिख रहे हो आप इसका? हाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूं। f डैश x करेंगे तो -1 और +1, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो LHL जो है, LHL लेफ्ट हैंड, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका f डैश 0 माइनस इसको टू -1 है, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है इसका f डैश 0 प्लस वो +1 है। सिंस LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन कैसा है ये? डिफरेंशिएबल नहीं है।
LHD और RHD फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशियल। हाँ इज नॉट डिफरेंशिएबल। और जब डिफरेंशिएबल नहीं होता, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो हम ग्राफ से देख करके बना लेते हैं। तो मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, देखो कैसे बनाएंगे ग्राफ। y इक्वल टू एक्स अगर जो होता ऐसे, यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो इसका ग्राफ कैसे बनता, इसका ग्राफ बनता ऐसे, यूं, समझ में आई बात। और अगर जो मेरे को y इक्वल टू मोड x प्लस 3 का बनाना है तो कैसे बनाऊंगा प्रज्ञा, यस सर। इसका इसे क्या कर दूंगा, इसे साफ कर दूंगा, ये इधर कर दोगे और इधर कर देंगे, यस सर। ये हो गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या आएगा, x इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा इज x इक्वल टू 0। वैसे ये 12th में तुम्हारे बोर्ड में आने का नहीं है ना, लेकिन फिर भी अच्छा सर। हाँ मैंने आपको कराई दिया क्योंकि ये करना तो होता ही है ऐसे। सर इस लेटर में गड़बड़ हो रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, बताओ। सर मेरी साइड से प्रॉब्लम हो रही है सबको। नहीं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। सर मेरी साइड से नेट में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा तो क्या करूं बताओ। सर कुछ नहीं, मेरे को बार बार बीच में अटक जाती है। चलो ये तो आसान सवाल है, कॉपी कर लो, है ना। यस सर। हाँ भाई। साफ कर दूं? यस सर। नेक्स्ट करो। 32 क्या है, फाइंड मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 3x की पावर 4, 4x की पावर 3, कैसे करेंगे प्रज्ञा इसे? एक सर क्वेश्चन पढ़ लो। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है अपने को, बस और क्या करना है। सर ब्रैकेट से निकालना है सबको। हाँ 12x की पावर 3 प्लस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालना है लेकिन ये, है ना। अच्छा सर। कैसे निकालेंगे देखो, पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है इसमें। तो सबसे पहले तो हम f डैश x निकालेंगे, बारह कॉमन लेके
देखो एफ डैश एक्स आ गया, तो एफ डैश एक्स को क्या करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, तो 12x x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 0 -2 -2 1, ये आ गया। बोर्ड पे देखो, यस सर। अब 0 -2 1 पे या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा। हमें क्या करना है, पता करना है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो क्या करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो उसमें वैल्यूज रखेंगे। एफ डैश एक्स कितना था, तो मैं अब डबल डैश एक्स निकाल लूं क्या, यस सर। अब देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0, पहला क्रिटिकल पॉइंट, ये आ गया नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा ये, इसलिए x1 बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ, बताओ भाई मिनिमा का आएगा मैक्सिमा का, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ऐसे ही बताओ मेरे को, और -2 पर और 1 पे बताओ। नहीं प्लस आ रहा है माइनस, देख लो आप, वो तो किताब में भी लिखा होगा, किताब से चेक करो। पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। बोलो भाई। यस सर। x इज इक्वल टू -2 पर कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, 72 ग्रेटर देन 0, इसलिए x2 इज इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और f 1 x इक्वल टू 1 पे सर 36 आ रही है। 36 यस सर। प्लस नहीं आ रही होगी, माइनस आ रही होगी, चेक करो। सर नहीं सर, प्लस ही आ रही है सर, बुक में प्लस ही आ रही है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। -2 0 ऐसे बढ़ता है ना, देखो -2 0 और 1 ऐसे होता है ना, तो यहां आता है प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 1 पे चेक कर रहे हैं तो माइनस से प्लस आ रहा है ना, तो मिनिमम होगी, मिनिमम यानी डबल डेरिवेटिव इसमें ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, आ रहा है ना ग्रेटर देन 0, और 0 पे माइनस से पॉजिटिव से माइनस आ रहा होगा, बोलो। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, और ये नेगेटिव से प्लस आ रहा है, तो ये मिनिमा का पॉइंट है, ऐसे।
आईआईटी में तो हम बेटा ऐसे करते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव, ये तो क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था ये, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, समझे? यस सर। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम चल जाता है। तो x3 बराबर 1 पर जब आप f डबल डैश 1 निकालोगे तो कितना आएगा, 12 12, f डबल डैश तो ये आया ना 12 3 2 -2, कितना आएगा, 12 36, ग्रेटर देन 0, इसलिए एट x इज इक्वल टू 3, x3 इज इक्वल टू 1 पर क्या, fx इज मिनिमम अगेन। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करते तो केवल ऐसे ही कर देते हैं ना। हाँ भाई, कौन सा हो गया ये क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 33 करो। 33 एग्जांपल नंबर 33 एनसीईआरटी पेज नंबर कौन सा है, 224। क्या है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, find the point of the local maximum and local minimum of the function 2x cube 6x square 6x plus 5 plus 5। सही है भाई, कैसे करेंगे बताओ? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से निकालेंगे, एसडीटी करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। 6 कॉमन लेके, अरे ये तो एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। ये आ गया एफ डैश एक्स। अब देखो एफ डैश एक्स से हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स कितना, 2x माइनस 2। तो जब आप एफ डबल डैश एक्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज फेल। ये क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। सर ये फेल हो गया तो अब क्या करें हम? तो फेल हो गया तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देख लो। तो जब हमने सेकंड कराएंगे तो हम तो फर्स्ट ही करते आ रहे थे। अरे करना तो सब पड़ेगा ना। अब f डैश x देखो फिर से, जब आप इस पे x बराबर 1 पे चेक करोगे तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये f डैश x ग्रेटर देन 0 है ना, यानी ये कैसा है, इसलिए fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और f डैश x 0 क्रिटिकल पॉइंट का ये, तो x इज जैसे ये रहा होगा ना, ऐसे ये है, ये x इज इक्वल टू 1, ये टेंजेंट होगी इसकी, ऐसे इंक्रीजिंग कर रहा है। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ inflection. It is not increase, it is not a point of, it is not a point of extrema, है ना। x is equal to 1 is not point of extrema, neither increasing nor decreasing, rather it is a point of extrema, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ। इस तरीके से भी कंडीशन बन सकती है ना कि dy dx 0 हो रहा हो लेकिन ये इंक्रीजिंग कर रहा हो ऐसे करके,
तब भी तो डी बाई डी एक्स जीरो आएगा। हम तो मैक्सिमम और मिनिमा की तरीका क्या है, हमारा टेक्निक क्या है कि जहां फंक्शन की कॉन्केव ये डी बाई डी एक्स जीरो होता है, तो हो सकता है मान लिया उसने हमें धोखा दे दिया हो कि ऐसे करके जा रहा है, डी बाई डी एक्स तो जीरो है लेकिन ये इंक्रीजिंग है, और तो यहां पे धोखा हो जाता है अपने साथ। कहां पर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। जहां पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखते हैं, अगर जो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो पॉइंट जो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। लेकिन ये बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे, ठीक है, दे तो रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। तो अब क्या करोगे आप? मैं होमवर्क दे देता हूं बेटा आपको, है ना, एनसीईआरटी का ही होमवर्क देता हूं, ये एनसीईआरटी का होमवर्क कर लेना आप से। हाँ, एनसीईआरटी में लिख लो, इसे डिस्कस कर लेंगे पहले 6.5 में। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने करा दिया था सब आपको, है ना। ये करना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। अब जो भी करना कर ही लेना, 11 तक कर लेना आप, है ना, 12 तक। 1 to 12 मैंने आधे करा दिए थे सबसे शुरू में, और आधे आपको करने हैं। प्लस बेटा एग्जाम्पल भी कर लेना, इसके सॉल्व एग्जाम्पल, है ना। यस सर। चलो, इस हफ्ते इसे खत्म कर देंगे डिफरेंशिएशन को, है ना। यस सर। चलो बाय।